उपयोगिता को बताते हैं। बच्चों, समय नियोजन जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारी सफलता की कुंजी है। जिसने भी समय के महत्व को समझ लिया और उसका सतर्कतापूर्वक पालन किया, वो सफलता को जरूर प्राप्त कर लेता है। आइए देखते हैं इस लेख के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। बच्चों, हमने देखा होगा कि अक्सर हम समय के अभाव की, समय की कमी की शिकायत किया करते हैं। समय न मिलने के कारण हम स्कूल नहीं आ पाए, समय न मिलने के कारण पत्रों का जवाब नहीं दे पाए, समय न मिलने के कारण मैं व्यायाम नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन सब के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम समय को समझ नहीं पाते, उसके महत्व को जान नहीं पाते और आलस्य करके अपने उस समय को गंवा देते हैं। जब हम समय के महत्व को समझ लेते हैं और उसके अनुसार कार्यों को करने लगते हैं, तो ये समयाभाव की जो शिकायत है वो अपने आप ही दूर हो जाती है। दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए हम उतारू हो जाएं तो न कर पाए। जीवन की लाख व्यस्तताओं के बाद भी हम अपने उन कार्यों के लिए समय जरूर ही निकाल लेंगे। इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम अपने समय को एक तरीके से बांट लें और उस समय के अनुसार कार्यों को करें। इस तरह होगा क्या कि जीवन की तमाम व्यस्तताओं के बाद भी हमारे अंदर निश्चितता आ जाएगी। हम परेशान नहीं होंगे कार्यों को लेकर के कि हमारे कार्य कैसे होंगे। वो समय अनुसार सहजतापूर्वक, सरलतापूर्वक हमारे कार्य जो है वो होते चले जाएंगे। हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना। जीवन की लाख व्यस्तताओं के बीच हम अपने उस कार्य के लिए समय निकाल ही लेते हैं। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके पास बहुत सारे कार्य हैं, अनेक फाइलों को देखना है, सभा गोष्ठियों में जाना है, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करना है, सुझाव मंत्रणा लेनी है, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने कार्यों के लिए समय निकाल ही लेते हैं। अपना स्वयं का कार्य जैसे पठन पाठन, मनन चिंतन, व्यायाम, ऐसे ही हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास भी बहुत सारे कार्य थे, लेकिन फिर भी वो अपने खुद के कार्यों के लिए उन व्यस्तताओं के बीच से समय निकाल लेते थे। अपने व्यायाम के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, पढ़ने के लिए, लेख लिखने के लिए, ये अपने लिए ज़रूर समय निकाल लेते थे। महात्मा गांधी, वो भी जो है अपने कार्यों के लिए समय निश्चित रखते थे। वो तिल भर भी समय के विरुद्ध कार्य नहीं करते थे। जो समय जिस कार्य के लिए निर्धारित था उसी पर वो अपना कार्य करते थे। हम देखते हैं कि संसार के सभी महापुरुष जो है वो समय अनुसार अपने कार्यों को करते थे, तभी जाकर के वो विश्व में महान बन सके हैं। नेहरू और गांधी का जीवन ये प्रमाणित करता है कि जीवन की लाख व्यस्तताओं के बाद भी यदि हम चाहें तो अपने रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए, अपने व्यायाम के लिए, प्रातः भ्रमण के लिए, मनन चिंतन के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए हम समय जरूर निकाल लेंगे। जब हम समय के अनुसार कार्यों को करेंगे तो इनके लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा। और जब हम मनन चिंतन करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो होगा क्या? व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ होगा और मनन चिंतन करने से हमारा मन स्वस्थ होगा। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। तो बच्चों, जब हम प्रातःकाल समय निकाल करके व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होगा, और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम अच्छी चीज़ों को सोच सकेंगे, उसके
उसको करने के बारे में सोचेंगे कि किस तरह से उन कार्य को किया जाए, अच्छी अच्छी भावनाओं को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रातः उठ करके व्यायाम करें, साथ ही मनन चिंतन करें। इस तरह हमारा शरीर और हमारा मन दोनों स्वस्थ रहेगा, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कोई अच्छा कार्य कर सकेंगे। बच्चों, समय बहुमूल्य है। जो एक बार चला जाता है तो लौट के नहीं मिलता। हम लोग अपने धन का तो बहुत हिसाब रखते हैं, बहुत अच्छे से अपने धन का हिसाब किताब रखते हैं, अपने रुपयों पैसों का हिसाब किताब हम रखते हैं, लेकिन हम अपने समय का हिसाब उस तरीके से नहीं रखते। जबकि धन से कहीं ज़्यादा हमें अपने समय का हिसाब रखना होगा, क्योंकि धन तो एक बार चला गया तो पुनः प्रयत्न करके हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा समय है वो एक बार अगर निकल गया तो दोबारा हमारे हाथ नहीं आएगा। हम लाख प्रयत्न कर ले, लेकिन पुनः वो समय लौट करके हमारे पास नहीं आएगा। इसलिए धन से कहीं ज़्यादा हमें अपने समय का महत्व रखना होगा, हिसाब किताब रखना होगा। कहा जाता है कि जिसने समय को समझ लिया, समय के महत्व को समझ लिया, उसने सफलता के रहस्य को समझ लिया, उसने सुख और समृद्धि के भंडार की चाबी को प्राप्त कर लिया। सुख और समृद्धि के भंडार की चाबी कैसे मिल गई? जब समयानुसार कार्य होने लगेगा तो व्यक्ति जो है वो उन्नति की शिखर पर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और जब वो बढ़ता चला जाएगा तो उसकी समृद्धि निश्चित है, वो धन संपदा से संपन्न हो जाएगा। संसार में यश कृति उसके अनुसार उसको मिलनी ही मिलनी है, इसीलिए इसे कुंजी कही गई है। समृद्धि के भंडार की कुंजी अर्थात चाबी कही गई है। आज के लिए इतना ही। आगे का लेसन हम कल एक्सप्लेन करेंगे। आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और जो भी चीजें आपको न समझ में आए वो आप पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद।